रुक करेंगे रामपुर का। सुरेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आजम के परिवार ने वोट कास्ट किया है, लेकिन रामपुर की जनता का क्या हाल है, किन हालातों में वोट कास्ट कर रही है, ये जानने के लिए सुरेश का रुख करेंगे। सुरेश, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से? जी पूजा जी, बिल्कुल बता दूं, मैं रामपुर में लगातार वोटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 11 बजे तक तो बहुत स्लो वोटिंग रही थी, लेकिन उसके बाद लगभग काफी वोट हुई। जिले के अंदर 39% वोट हो चुका है। अब उसके बाद वोटर जो है कहीं ना कहीं बहुत स्लो नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, और जो अंतिम समय आता है उस समय वोटर ज्यादा आ जाता है। अगर रामपुर के जिले की बात करें तो इस समय यहाँ की जो शहर की है स्थिति, वो लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है, और जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब लोग वोट डाल चुके हैं। जी, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है सुरेश, और किस तरीके के हालात पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं इस समय रामपुर के सबसे बड़े बूथ पर खड़ा हूं, जहां आजम खान का वो एरिया कहलाता है। सबसे बड़ा गढ़ है आजम खान का, और सबसे बड़ा बूथ है। यहाँ पर जो बूथ है आजम खान का, काफी लोग वोट डालने आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से आ रहे हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि प्रशासन की अब से ज्यादा अच्छी रही है। प्रशासन जो सख्ती थी वो नहीं दिखाई दी कहीं पर, और छुटपुट घटनाओं के बीच वोटिंग चल रही है। और आजम खान के जो परिवार के लोग हैं वो वोट डाल के जा चुके रहेंगे। जो आम आदमी पार्टी के थे वो कहीं ना कहीं दावा भी कर रहे हैं कि हमारे जो झाड़ू इस समय पूरे जिले में चल रही है। तो अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, लखनऊ का रुख करेंगे। लखनऊ से तौकीर हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सुरेश, मैं आपके पास इस बीच लौटूंगी। तौकीर का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। तौकीर, आपसे बातचीत मेरे ख्याल में दिन में पहली बार मेरी आपसे होने जा रही है बातचीत। मैं समझूंगी कि आपसे कि ग्राउंड पर हालचाल क्या है, समझाइए कि राजधानी की हीट क्या बयां कर रही है, क्योंकि रविदास मल्होत्रा तो निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए हैं, शिकायत दर्ज करा रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज है बहुत कम सूबे का। जिस हिसाब से होना चाहिए था वो है नहीं। वोटिंग परसेंटेज कम होने का एग्जैक्टली इंपैक्ट इन चुनावों में क्या आएगा, तमाम दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जब हम आज सुबह से ही कई इलाकों का कर चुके, कई जगहों पर गए हमने और जाना कि आखिर क्या रुझान है, यहाँ पर लोगों को क्या रुझान है, क्या मेयर और जो संसद पार्षदों के चुनाव है, क्या इसको लेकर जिस राजनीतिक दल मजबूती से मैदान में है, क्या जनता में भी इसका कुछ रुझान है, या उसी उतना ही गंभीरता से इस चुनाव को लिया जा रहा है? फिलहाल देखिए, पूरा जो सीन है वो कहीं ना कहीं भीड़ बहुत है पोलिंग स्टेशंस पर। लोगों की भीड़ है, लोगों की बड़ी तादाद है। गर्मी में कुछ राहत जरूर मिली, कल बारिश हुई देर तक यहाँ पर लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी अव्यवस्थित थी। जो सरकारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, कहीं व्हील चेयर नहीं थी विकलांगों के लिए। जो वोटर लिस्ट है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा रहा चुनाव में। लोगों के नाम गायब है। अभी विधानसभा हुआ 1.5 साल पहले, और 1.5 साल पहले देखिए, एक हमारे साथ आ भी गए। आइए, क्या परेशानी रही आपके साथ चुनाव में? नाम ही नहीं है हमारे लिस्ट में नाम ही नहीं है। बल्कि अंदर ये बताया कम से कम 300-400 लोग लौट गए बिना वोट डाले। कितने लोगों का? 300-400 कम से कम। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता हूँ मदन मोहन मालवीय मार्ग पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद सलीम। मैं हाउस टैक्स भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरा नाम है। 2022 में चुनाव में वोट दिया था आपने? हाँ दिया था, उसी का ये है। देखिए, विधानसभा में दिया था। अच्छा, देखिए, ये परेशानी पूरे लखनऊ में लगभग देखने को मिली, जहां पर बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले, वोट कास्ट करना चाहते थे, लेकिन परिसीमन भी कई जगहों का बदला था। 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है किसी का। लोग अपनी पुरानी जगह पे जा रहे हैं तो वहां पर भी नाम कट चुका है, अब नई जगह, जबकि बीएलओ के तौर पे ये बताया नहीं गया। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार जो आरोप लगा रही है, सहारनपुर में देखने को मिला झड़प हुई। सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं तौकीर, बीएसपी ने भी वो इसी तरह का आरोप लगाया है, क्योंकि इमरान मसूद भी कहते नजर आए कि उन्होंने 5-5 आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, लेकिन उनको खुद वोट कास्ट करने का मौका नहीं मिल पाया। आगरा का रुख करेंगे। उस आगरा का जो G20 में सरताज रहा, लेकिन उस शहर का सरदार कौन बनेगा, ये जनता किसके लिए डिसाइड करेगी, ये जानने के लिए हम आगरा का भी रुख करेंगे। तौकीर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। रामपुर से सुरेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वहां का भी रुख करेंगे, लेकिन आगरा चलते हैं। आगरा की क्या कुछ खबर है प्रदीप, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? मतदान किस तरीके से हो रहे हैं? पूजा, तरीके से आगरा में मतदान का जो प्रतिशत है वो है धीरे तरीके से, बहुत हल्के तरीके से दिखाई दे रहा है। और इस समय लगभग 44% का मतदान हुआ है। तो समझा जा सकता है कि
मतदाताओं का जो रुझान है मतदान के प्रति वो बहुत ही हल्का है, जबकि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जनता टीवी से साफ कहा और वो खुद वोट देने आए अपने परिवार के साथ, अपनी पति के साथ, अपने डॉक्टर बेटी के साथ में, और उन्होंने आह्वान किया आगरा की जनता से आगरा के विकास के लिए, आगरा की समृद्धि के लिए और G20 आयोजन जैसे के लिए, सब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, तमाम ऐसी विकास योजनाओं के लिए कि वो आगरा के लोग जल्द से जल्द अधिक से अधिक संख्या में मतदान बूथों पर पहुंचे और मतदान करें। और सबसे बड़ी प्रदीप, समस्या मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए लखनऊ हो, गोरखपुर हो, या फिर हम वाराणसी का भी जिक्र कर रहे थे, रामपुर से भी हमने बातचीत करी है, हम जगह जगह के जो वर्डिक्ट हैं वो ले रहे हैं। इस बीच जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो कह ये रही हैं कि मतदाता सूची में बहुत बड़ा गोलमाल किया गया है। गोलमाल क्या किया गया है, या ये कह सकते हैं किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है, या सूची गलत है, इस वजह से लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसी तरह की प्रॉब्लम्स आगरा में भी नजर आ रही हैं प्रदीप? पूजा, जिस तरीके से आपने सवाल किया है वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरे और मेरे परिवार का किसी अब इस सूची में, नगर निगम की सूची में नाम लिस्ट नहीं है, और हमारे बगल में एक कॉलोनी है, सिंधी कॉलोनी, और मैं यहाँ पर भी काफी देर से, यहाँ पर लगभग 1 घंटे से हूँ, यहाँ पर भी कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर मतदाताओं को मतदान करने में परेशानी आ रही है वो समझ से परे है, क्योंकि लगातार यहाँ से विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लोग यहाँ पर मतदान करते हुए आए हैं। एसपी सिंह बघेल की बात ले लीजिए, तो वो जिस बूथ पर मतदान करते थे लेकिन उनका नाम वहां पर नहीं था, वो लगभग आधा घंटा उनको अपने से मतदान केंद्र पर जाने में लगा। तो इस तरीके की परेशानी आ रही है, जब केंद्रीय मंत्री तक को इस स्थिति से पूछना पड़ रहा है तो आप समझ सकती हैं आम मतदाता की क्या हालत है। बिल्कुल, वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है वाराणसी से? देखिए, आगरा का हाल तो बुरा है, केंद्रीय मंत्री तक को समझ में नहीं आ रहा है वोट का कास्ट अपना करे कहां, क्योंकि जिस बूथ को वो समझ रहे हैं वहां पर उन्हें वोट कास्ट करना है, वहां पर उनका वोट है ही नहीं। आधे घंटे का सफर तय कर रहे हैं, दूसरे बूथ पर जा रहे हैं, तब उनको पता चल रहा है अच्छा मेरा वोट यहाँ पर है, अब मुझे यहाँ पर वोट कास्ट करना है। वाराणसी का क्या हाल है धर्मेंद्र? देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज पूरे दिन के अगर रुझान की बात देखी जाए तो वाराणसी में लगातार जो मतदान हुआ है उसमें सबसे बड़ी निर्वाचन अधिकारियों की कमी देखने को मिली है, क्योंकि निर्वाचन जो सूची रही है उसमें बड़ी अनियमितता मिली है, क्योंकि उसमें जो जिनका मतदान था उनका भी नाम कट चुका है। जो बीएलओ के पास वोटर लिस्ट है वो वोटर लिस्ट कुछ और है, और जो पीठासीन अधिकारी के पास है वो सूची कुछ और है। इसमें तमाम वोटर ऐसे, हजारों वोटर वाराणसी के ऐसे हैं जो उसे दूर रह चुके हैं, वोट नहीं कर पाए हैं, और उसकी समस्याएं लगातार बनी रही। अधिकारियों से वार्ता भी की गई, जिला अधिकारी से वार्ता की गई, तमाम ऐसे अधिकारी हैं, लेकिन उसमें कोई फीडबैक देने के लिए तैयार नहीं रहा। सबसे बड़ी ये कमी जिला प्रशासन की पहली। दूसरी ये रहा कि उसके निस्तारण के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा, जिससे वोटर काफी नाराज हुए। कहीं और कई बूथों पे तो तमाम तरीके की बहस भी हुई, झड़प भी हुई कि वोट हम क्यों नहीं देंगे, क्या आखिर इसके पीछे कारण है। तो जिला प्रशासन इस पे मौन साधा रहा पूरे दिन पूजा। अब रही बात वोटों की और रुझान की, तो मैं बताना चाहूंगा वाराणसी के जो रुझान है वो लगातार वोट परसेंट में कमी देखने को मिली है। 3 बजे तक लगभग 32.7% वोट पड़े हैं। नगर निगम के, अगर नगर पंचायत की बात की जाए गंगापुर की, तो वहीं नगर पंचायत का 65.11% वोट पड़ा है। तो वाराणसी में जो वोट परसेंट है वो रुझान देखने को जो मिली है, पार्टी दर पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस और अन्य दल जो दावा कर रहे थे वो कहीं न कहीं दबते हुए नजर आया लगातार। और वाराणसी में जो वोट अभी पड़ रहे हैं आपको दिखाना चाहेंगे, लगातार वोटों की जो परसेंट की कमी की लगातार बात कर रहे हैं वो अभी कम है, और अभी भी वोटर जो संख्या होने की देर शाम हो चुकी है वो काफी कम संख्या में देखने को मिल रहा है। देखिए ये अंदर बूथ की कंडीशन है, कुछ बूथ तो ऐसे हैं जो खाली है पूजा। यहाँ पे वोटरों की लाइन जो लगी होनी चाहिए, शाम का समय है, वोट की संख्या लगातार बढ़ोतरी होती है, वो चीज नहीं मिल रही है। तमाम ऐसे बूथ बने हैं जो खाली है, 1-2 बूथ ऐसे हैं जो संचालित हो रहे हैं। इसके साथ साथ फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि बनारस में शाम को 1 घंटे पहले वोटों के लेके काफी झड़प हुई है। प्रशासनिक अधिकारी फोर्स एकदम पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी प्रकार की वोटों को लेके समस्या न हो सके। अधिकारी लगातार बने हुए, हम लोग विजिट कर रहे हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब है, बात कर लेते हैं इनसे। हर लगातार वोटों को लेके झड़प की बात लगातार चल रही है।
और कैसे उसको निस्तारित किया जा रहा है, कोई अधिकारी उसको बोलने के लिए नहीं तैयार है। थोड़ी बहुत झड़प बूथों पे होती रहती है, किसी का नाम नहीं है, किसी का वोट में आधार कार्ड में नाम कट गया है, इसलिए हम लोग मैनेज किया और जो वोटर मतदाता हमको समझा बुझा करके उनको वोट दिलाया गया। जो भी मतदाता आए हैं उनका वोट पड़ा है, जिनमें नाम कंफ्यूजन रहा है उनको भी समझा बुझा करके मतदान केंद्र से वापस किया गया है और किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है और सारे मतदान केंद्रों पर मतदान पूर्णतः सबसे संपन्न हो रहा है। तो पूजा, देखिए हमारे साथ पेट्रोलिंग टीम के इंस्पेक्टर साहब हैं, इन्होंने बताया कि किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सकुशल संपन्न हो रहा है। लेकिन जो ऑटो की बात मैं कह रहा था, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहा था, लगातार अधिकारियों की आनाकानी की स्थिति जो बनी थी जिला प्रशासन की, वो काफी बड़ी मुसीबत का सबक बना है आज की वोटिंग में। पूजा, बिल्कुल बड़ी मुसीबत का सबब आज की वोटिंग में देखने को मिला है।